अमित शाह जी और अभी सब यहाँ बैठे हैं, दुरू मियाँ जी, बीपी सिंह जी, जुबैर खान साहब, हमारे प्रत्याशी चौधरी साहब, संदीप जी, जूली साहब, सभी जो मंच पर उपस्थित नेतागण मौजूद हैं और मेरे सामने बैठे इस सभा में मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और बच्चों, आप सबके और हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार भाई इमरान जी आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में वोट पड़ेगा 25 तारीख को और अब तक जो माहौल बना है, अभी 2 राज्यों में वोट पड़ गए हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इन दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 25 तारीख को आप लोगों को तय करना है कि राजस्थान की अगले 5 साल तक क्या दशा और क्या दिशा होगी। अपने भविष्य का निर्णय आप लोगों को करना है और मैं बड़ी विनम्रता से आपको बोलना चाहता हूं कि हमें दोनों दलों का आकलन करना है और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जब दलों का आकलन करें तो 3 बातें देखनी पड़ेंगी हमें: नीति, नियत और नेतृत्व। नीति भाजपा की क्या है आप अच्छी तरह जानते हो, आपस में फूट डलवाना। 10 साल से सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, महंगाई आसमान छू रही है, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, नोटबंदी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, हमारे खिलाड़ी बैठे थे दिल्ली में महीनों तक, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की उनके आरोपियों के खिलाफ। ये वो पार्टी है जो सिर्फ अफवाह फैलाकर लोगों को लड़ाकर राज करना जानती है। इनकी नीयत यह है देश के तमाम हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, देश के खाने, बिजली घर सब बेच दिए होने पौने दाम में 2-4 लोगों के लिए। तो नीयत यह है कि सारी संपत्ति जो देश की है वो चंद हाथों में दे दें। ये चाहते थे देश की सारी मंडियां बंद हो जाएं, हमारे देश के सारे किसान जो मेहनत करते हैं वो 2-2 रुपए के लिए मोहताज हो जाएं, ये व्यवस्था कायम करना चाहते थे। ये तो उनकी नीयत है। और नेतृत्व आपने देखा होगा, हमारी पार्टी का नेतृत्व अभी बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब आपके बीच में आने वाले हैं। वो भरतपुर से यहां पर आ रहे हैं। वो व्यक्ति है जो एक गरीब दलित परिवार में पैदा होकर छोटे छोटे चुनाव लड़कर आज कांग्रेस के सबसे शीर्ष पद पर पहुंचे हैं। वो चुने हुए अध्यक्ष हमारी पार्टी के हैं, बहुत जल्द आपके बीच में आने वाले हैं। हमारी पार्टी के वो नेता हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने देश को जोड़ने के लिए नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली, लेकिन निरंतर नौजवानों के लिए, देश में एक बिगड़ते हुए माहौल के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने यात्रा लड़ी। सोनिया गांधी जी हमारी नेता हैं, त्याग कर एक उदाहरण पेश किया है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको आकलन करना है। 25 तारीख को वोट डालोगे तो किस नेता के लिए डाल रहे हो, क्या बोली इन लोगों की है, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम देश में महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, देसी घी से महंगा हो गया, सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है। हमारी सरकार को महंगाई राहत कैंप लगाने पड़ रहे हैं। महंगाई से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को मदद करने के लिए तमाम योजना लेकर आए हैं। ये वो दल है, वो पार्टी है जो सिर्फ आपस में घृणा और नफरत फैलाते हैं। मोहम्मद जितेंद्र सिंह हमारे साथ ही बैठे हैं, यहाँ के सांसद रह चुके हैं, आपकी बहुत सेवा कर चुके हैं। हमने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में भाई भाई को लड़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे जो उम्मीदवार आपके सामने आप अच्छी तरह जानते हो, आपके सांसद भी फिलहाल में हैं, उम्मीदवार बनकर आए हैं। इनके पास पूछो नमक, चीनी, तेल, चाय पत्ती, साबुन, आलू, प्याज, गोभी, तेल महंगा क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप बोलो 2 करोड़ रोजगार साल के क्यों नहीं मिले, तो बोलते हैं हिंदू मुसलमान। आप बोलो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई बढ़ गई, भुखमरी बढ़ रही है, लोग दर-दर भटक रहे हैं, शिक्षित नौजवान, तो बोलते हैं मंदिर मस्जिद। ले दे के इनके पास ये 3 नारे हैं, चौथा कुछ नहीं है। हम सभी लोगों ने, जो मंच पे सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम सब ने बहुत सोच समझकर इमरान भाई को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और हमारी पार्टी ने जो घोषणाएं करी है, हमारी 10 गारंटी आपके सामने है और हमारे काम पर विश्वास के नाते हम लोगों ने भविष्य की 7 गारंटी दी है। ये 7 गारंटियां कांग्रेस का कमिटमेंट है। हम गरीब जनता तक राहत पहुंचाना चाहते हैं। अगर किसी गरीब वृद्ध व्यक्ति को कुछ पेंशन मिल जाए तो भाजपा बोलती है रेवड़ी बांट रहे हो, छात्रवृत्ति मिल जाए, वजीफा मिल जाए, पेंशन मिल जाए तो कहते हैं आप रेवड़ी बांट रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और चंद लोगों का लाखों करोड़ रुपया
ये बीजेपी सरकार माफ कर देती है तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं आती। आप लोगों को बहुत सोच समझ के अपने मत का सदुपयोग करना है। पिछली बार चुनाव हुए थे 18 में, पूरे जिले में और आसपास के क्षेत्र में कांग्रेस का तिरंगा फहरा था और राज कांग्रेस पार्टी का बना था। मैं दावे से कह सकता हूं इस बार दोबारा उसी जज्बे से, उसी जज्बात से हम लोग काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं और 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी आप देखना पिछली बार से ज्यादा बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और देश में बदलाव होने वाला अगले साल। ये भाजपा के साथी डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन यही तो बोलते हैं लोग। एक इंजन तो फेल हो गया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन फेल हो गया कर्नाटक में। आप लोग सरकार बना दो, जो दिल्ली वाला इंजन है वो भी फेल कर देंगे अगले साल जब चुनाव लोकसभा के होंगे। इसलिए साथियों, इस नौजवान को हमने आपके बीच में उतारा है। इसमें मजहब, धर्म, जाति, बिरादरी, गोत्र इन सबको भूल के हम सबकी पहचान ये 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। ये हाथ का पंजा हमारी पहचान है। इसके पास वाले बटन का दबाव और ये संदेश दो। पूरा देश देख रहा है, इस विधानसभा क्षेत्र में सबकी नजर टिकी हुई है कि यहाँ के मतदाता किसको चुनते हैं। शांति को, प्रेम को, भाईचारे को, विकास को, नौजवान को, आने वाली पीढ़ी की सकारात्मक दिशा को, या वो नकारात्मक भाषण जो आप रोज सुनते हो उस पर वोट डालेंगे। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे नौजवान सारी बातें भूलकर, अगर आपस में कोई खींचतान भी है उसे भूलो। आज देश को जरूरत है एक मजबूत कांग्रेस की, एक बेहतर विकल्प की। और कांग्रेस कब मजबूत होगी? जब राजस्थान में सरकार हमारी पार्टी की बनेगी। हमने अच्छा काम किया है, हमारा काम, हमारा संगठन आपके सामने है। एक भाजपा है 4.5 साल तक बंद कमरे में आराम से एसी ऑन करके पड़े रहे। ये सारे नेता जो आज रथों पे घूम रहे हैं, इनका चुनाव उठ ही नहीं पा रहा। ये बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली से बुला रहे हैं। राजस्थान के भाजपा के नेताओं के प्रचार में कोई दम ही नहीं है। ये मीटिंग देख लो और भाजपा की मीटिंग देख लो, आपको पता पड़ जाएगा जनता किसके साथ है। आपसे मेरे की निवेदन है, हमें बड़ी गंभीरता से 25 तारीख तक एक एक चीज पर नजर रखनी है। एक एक वोट कीमती है और वोट बटन दबने के बाद ही वोट की गिनती है। हमें माहौल बना लें, तालियां बजा लें, नारे लगा लें और बटन नहीं दबाएंगे तो हम न्याय नहीं कर रहे हैं। एक एक वोट पड़ना चाहिए। और ये पुराना नारा है, जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। इसलिए नौजवान को जिताकर भेजो, हम सब मिलकर इनका काम करेंगे, इनके साथ रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है तमाम जिले का, प्रदेश का नेतृत्व इनके साथ लगा हुआ है। इस क्षेत्र का विकास होगा, प्रगति होगी और आने वाले पूरे 5 साल तक आपकी हम हर संभव सेवा करेंगे। आपने हमेशा, जब भी इस जिले में मैं आया हूं, आप लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है। आज मैं आपसे मांग के जा रहा हूं, कांग्रेस की झोली में ये वोट डालो अपने विकास के लिए, शांति, प्रेम, भाईचारे के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा करोगे। आप सबने मेरी बात सुनी और तमाम नेताओं ने जो मेरा स्वागत सम्मान किया आप लोगों के सामने, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं 3 तारीख को परिणाम अच्छे आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब।